नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है शुक्रवार का और डेट थी 23 फरवरी और मैं लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू। और सबसे पहले मैंने बेडरूम में झाड़ू लगाई थी और किचन में और बाकी सब जगह जो थी तो वहाँ की बेडशीट मैंने झड़ा ली थी। जो बेडरूम है तो वह अभी रह गया था क्योंकि हस्बैंड आज थोड़ा सा लेट उठे थे, तो इस वजह से वहाँ का जो बेड है तो वह अभी ठीक मैंने नहीं किया है। और बाहर भी मैंने झाड़ू लगा लिया था, तो वो मैंने सुबह ही लगा लिया था। चाय भी हमारी बन चुकी थी और इसके बाद फिर जो बेडरूम में मैं जाऊंगी और वहाँ का जो बेड है उसको भी मैं ठीक कर लूंगी। और जो ब्लैंकेट थी उनको मैं फोल्ड करती जा रही हूँ और जो बेडशीट है तो उसको भी मैं ठीक कर लूंगी। और इसके बाद फिर मैं पोछा भी लगाऊंगी। तो बस सुबह झाड़ू लगती है और साथ साथ ही पोछा लग जाता है तो काफी रिलैक्स लगता है और लगता है कि चलो सारा काम हो गया है, क्योंकि पोछा काफी ज्यादा है तो लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस पोछा लग जाएगा तो उसके बाद बाकी के जो काम है तो उनको भी मैं कर लूंगी। बेडशीट अरेंज हो गई थी, पोछा भी मैंने लगा लिया था। इसके बाद मैं छत पर गई थी और जो हमारे टेरेस गार्डन में थोड़ी बहुत जो वेजिटेबल लगी हैं तो उनको भी मैं तोड़ लूंगी। और बस जो मुझे धनिया और जो थोड़ा थोड़ा कुछ चाहिए था तो वो मैं तोड़ के ले आई थी। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी और खाने में बना रही हूँ आलू गोभी और मटर की सब्जी। और सबसे पहले मैंने नहाकर आई तो उसके बाद मैंने चावल बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि गैस चूल्हा भी स्लो जल रहा है तो थोड़ा सा खाना बनने में टाइम लगता है। इस वजह से मैं काफी जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि सारी चीजें जल्दी उठने से टाइम पर मैनेज हो जाती हैं। चावल मैंने बनने के लिए रख दिया था, दूध भी आ चुका था तो दूध को भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। और मसाला था तो मसाले को भी मैंने तैयार कर लिया था। मसाले में मैंने पीसा था लहसुन और प्याज। मसाला तैयार हो गया था। उसके बाद फिर सब्जी भी मैं बना लूंगी। बर्तन में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने जीरे और लहसुन ऐड कर दिए थे और जीरे लहसुन भुनने के बाद मैंने इसमें मसाला भी ऐड कर दिया था और मसाले को थोड़ा सा भून लूंगी। और कुछ ड्राई मसाले हैं तो उनको भी डाल लेंगे। और ड्राई मसाला में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। बस इतने ही मसाले मैंने डाले हुए थे और नमक, सारी चीजों को डाल लिया है। और इसके बाद अच्छे से मसाले को भून लूंगी और जब मसाला भुन जाएगा तब फिर इसमें सब्जियां भी डाल दूंगी। और मसाले को मैंने ढक्कन से कवर कर दिया था और मसाला भी भुनता जा रहा था और साथ साथ में मैं सब्जियां भी काटती जा रही हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि सब्जियां पहले से काट कर रखी जाएं। मसाला भुन गया था, टमाटर मैंने काट कर सब्जी में मसाले में डाल दिया था और मटर भी मैंने छील लिए थे और फिर मटर को भी मैंने डाल दिया था। और जो आलू और गोभी थी तो उनको भी मैंने मसाले में डाल दिया था। सारी चीजें डाल दी थी, इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और धीमी आंच पर इनको भून लूंगी। और जो सब्जी थी तो वह भी साथ साथ बनती जाएगी और मसाला भी भुन गया था, सब्जियां भी अच्छे से भुनती जा रही थी। इसके बाद फिर मैंने पानी भी डाल दिया था और पानी जितनी जरूरत थी मैंने तो उस हिसाब से पानी डाला हुआ था। साथ में चावल भी बनता जा रहा था और सब्जी पकेगी जब तक। जो अभी सब्जी काटी है, लहसुन प्याज छीला तो थोड़ा थोड़ा सा कचरा हो जाता है तो इसको भी मैं अभी इसी समय साफ करती जाती हूँ, ताकि जो किचन काउंटर है तो वह भी साफ रहे। और जो बर्तन रखे हुए थे, क्योंकि आज मैंने सुबह से बर्तन सेट नहीं किए थे, क्योंकि सुबह से कुछ और काम में लग जाओ तो फिर कुछ कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो बस बर्तन मैंने सुबह नहीं सेट किए थे, तो बस अभी इसी समय मैं बर्तन सेट करूंगी जब तक सब्जी भी पक जाएगी। सब्जी बन गई थी और जो हरा धनिया था तो वह मैंने काट कर सब्जी में डाल दिया था। और इसके बाद फिर जो आटे की तैयारी भी मैं कर लूंगी, क्योंकि अभी रोटियां भी बननी रह गई हैं और आटा भी तैयार होता जा रहा था। और इसके बाद फिर रोटियां भी मैं बना लूंगी और फिर रोटियां भी मैं बनाने लगी थी। और फ्रेंड्स, मैं अपना काम जो रहता है तो इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। और जैसे कि अभी चूल्हा स्लो जल रहा है तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ।
और वैसे तो मैं जल्दी उठती हूँ लेकिन थोड़ा और जल्दी उठ जाती हूँ जिससे कि जो काम है तो वह टाइम से मैनेज हो जाए। और फिर खाना बन गया था, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और जो गैस चूल्हा था तो वह अच्छे से जल नहीं रहा था तो उसको भी ले गए थे, तो उसको भी रिपेयर होने के लिए लेकर गए थे। और सब्जी जो थी तो मैंने छोटे बर्तन में ट्रांसफर कर दी थी। बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर कर रख दिए थे और जो किचन काउंटर है तो उसको भी मैं साफ कर लूंगी। और जो गैस चूल्हा चला गया था तो किचन भी बहुत खाली खाली सा लग रहा था। सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे और उनको भी मैं साफ करती जाऊंगी और बर्तन भी धुलते जा रहे थे। और आज मैंने जो मलाई से मैं घी बनाती हूँ तो उसको भी मैंने मथा हुआ था, उसमें मैं मलाई में थोड़ा सा दही ऐड कर देती हूँ, फिर उसके बाद में मथती हूँ। तो उससे जो बटर बना हुआ था तो वह भी रखा था क्योंकि गैस चूल्हा नहीं था आज, तो उसको भी मैं गर्म नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से मैंने उसको भी अभी जो मक्खन था तो उसको फ्रिज में रख दिया था। बर्तन सारे धुल चुके थे और फिर इसके बाद जो किचन काउंटर है उसको भी मैं साफ कर लूंगी क्योंकि आज गैस चूल्हा नहीं है, तो जो सारा किचन काउंटर है वह पूरा खाली है, तो उसको भी मैं अच्छे से साफ कर लूंगी। और वैसे तो मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ तो इस वजह से ज़्यादा कुछ खास गंदा तो है नहीं, पर कुछ सामान नहीं है तो इस वजह से मैं इसके जो कॉर्नर वगैरह तो उनको भी साफ कर लूंगी। जो थोड़ा बहुत कचरा अगर होगा तो वह भी साफ हो जाएगा। और बस इसी बहाने जो किचन काउंटर है तो उसकी सफाई भी हो जाएगी, तो बस मैं उसको भी साफ करती जाऊंगी। और जो किचन काउंटर था उसको मैंने साफ कर लिया था और गीले कपड़े से पोंछ लिया था। और जो दही मैंने मथा हुआ था तो इस वजह से जो मिक्सर था तो वह भी गंदा हो गया था, तो उसको भी मैं अभी पोंछती जाऊंगी क्योंकि कुछ काम जो होते हैं तो उनको बाद के लिए छोड़ दो तो वो रह जाते हैं और हो नहीं पाते, फिर वो रह ही जाते, छूट ही जाते हैं। तो बस मैं तुरंत ही इसको पोंछ लूंगी और बस इसको भी मैं रख दूंगी। और जो किचन काउंटर का सामान मैंने उठाया था तो उसको भी मैंने सेट कर दिया था क्योंकि सारी चीजें वीडियो में नहीं दिखा सकते, बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो इस वजह से जो थोड़ा थोड़ा है तो बस वही मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। और किचन क्लीनिंग के बाद फिर मैं आ जाती हूँ पार्थ के रूम में और मैं सोच रही थी कि पार्थ की जो टेबल है तो उसको अरेंज कर दूंगी। और यहाँ पर बहुत सारे जो ऑनलाइन शॉपिंग के बॉक्स थे तो वो पड़े हुए थे, तो बस मैं पहले तो उनको हटाऊंगी, फिर इसके बाद जो बुक्स वगैरह है तो उनको सेट करूंगी। और बस इसी बहाने जो पार्थ के टेस्ट पेपर कॉपी वगैरह होती हैं तो वह भी मैं इसी से मैं देखती हूँ और इससे पता भी चलता रहता है कि उसकी पढ़ाई में क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्योंकि बच्चे हर चीज नहीं शेयर कर पाते, कुछ वे करना चाहते हैं और भूल जाते हैं या फिर वो बताते ही नहीं है, तो बस यही रहता है। और फिर जो पार्थ की बुक्स वगैरह है तो वह सेट हो गई थी, बैग वगैरह भी मैंने उसका अच्छे से रख दिया था और जो उसकी स्टडी टेबल है तो उसको भी मैंने साफ कर लिया है क्योंकि अभी एग्जाम का प्रेशर रहता है बच्चों पर, तो इस वजह से ज़्यादा मैं कुछ बोलती नहीं हूँ और खुद ही उठाकर सामान रख देती हूँ। फिर इसके बाद जो मिरर है तो मिरर को भी मैं साफ कर लूंगी। और क्योंकि हस्बैंड सुबह काफ़ी जल्दी जाते हैं ना तो सुबह से ये साफ नहीं हो पाते, जब टाइम मिलता है तभी मैं कर लेती हूँ उनको साफ। और जो मिरर हैं तो वह तो खैर गंदे हो ही जाते हैं, उनको हर 1-2 दिन में तो साफ करना ही पड़ता है। फिर इसके बाद सीधा शाम हो गई थी और मैं मिलती हूँ आपसे सीधा शाम को। और फाइनली 5 साल के बाद हमारा जो गैस चूल्हा और इंडक्शन है तो वह निकल आया था, क्योंकि हमारा जो गैस चूल्हा था तो वह रिपेयर नहीं हुआ था। और जब से हम छतरपुर शिफ्ट हुए हैं, जब से करीब 5 साल हो गए हैं और ये पहली बार ही हमने निकाला है। जब हम जहाँ हस्बैंड की पोस्टिंग थी वहाँ रहते थे तब हम लोगों ने इसको पैक किया था ट्रांसफर के बाद, और तब से लेकर ये अभी तक पैक ही था। तो बस फाइनली इसको हमने खोला और देखते से बहुत सारी यादें ताज़ा हुई और पार्थ तो बहुत खुश हो गया था, तो बस उसने तो आज इंडक्शन पर चाय भी बना दी थी। और इंसान हो या सामान, बहुत टाइम तक कोई भी चीज़ साथ रहती है तो उससे थोड़ा कनेक्ट हो जाते हैं, मैं तो हो जाती हूँ। और फिर जो शाम हो गई थी तो उसके बाद फिर मैं शाम क्या रात हो रही थी और मैं डिनर की तैयारी भी कर लूँगी क्योंकि हस्बैंड काफ़ी लेट आए थे, तो इस वजह से डिनर भी लेट हो गया था और वह करीब 7:30 बजे आए थे। उसके बाद गैस चूल्हा निकाला और मैंने किचन साफ़ किया, गैस को भी साफ़ किया, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और
जो एग करी है तो उसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। और जो सब्जी थी तो वह बन गई थी, उसमें जो हरा धनिया है वह भी मैं ऐड कर लूँगी। आटा भी मैंने तैयार कर लिया था। और फ्रेंड्स, जब हम यहाँ नहीं रहते थे तब पार्थ बहुत छोटा था, तब पार्थ ने एक बार जो इंडक्शन था तो उसमें सब्जी बनाने की कोशिश की थी। मैं गेट के बाहर ही गई थी, मुश्किल से शायद 10-15 मिनट ही लगे होंगे मुझे बाहर। तो बस उसने एक पैन लिया और उसमें तेल वगैरह कुछ नहीं डाला, सीधा पूरा पत्ता गोभी रख दिया, बहुत सारे मसाले डाल दिए और बस वह देखता रहता था कि माँ इंडक्शन कैसे चलाती हैं। तो बस उसको चलाना आता था, बाकी उसको कुछ पता नहीं था। तो बस उसने इंडक्शन चला लिया और बस जब सारे मसाले जले, बहुत खांसी आई, तो फिर उसने बंद कर दिया। और जब मैं अंदर आई और मैंने देखा पूरा किचन फैला हुआ था और मैंने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? तो कह रहा था मैं आपके लिए खाना बना रहा था, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं और हमारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो बस यही बोल रहा था कि मैं आपकी हेल्प कर रहा था। तो मैंने बोला अच्छा हेल्प कर रहे थे? तो मैंने कहा अब मत करना। तो जब वो बहुत छोटा था और फिर इसके बाद जो और आज मुझे ये बात याद आई तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इंडक्शन और जो गैस चूल्हा देखा तो बहुत सारी यादें आज हुई हैं ताज़ा। तो बस इसके बाद फिर जो हस्बैंड सब्जियां लाए थे दिन में तो उनको भी मैं धो लूँगी और सभी सब्जियों को धोने के बाद फिर इनको मैं एक सूखे कपड़े पर फैला दूँगी और सारी सब्जियां मैं धोती जाऊँगी। और जब सब्जियां सूख जाएंगी तब फिर इसके बाद में इनको फ्रिज में भी अरेंज कर लूँगी। तो बस मैं इसी तरीके से काम करती हूँ, क्योंकि अगर सब्जियां मैं अभी नहीं धोऊँगी, सुबह के लिए छोड़ दूँगी तो वह छूटी रह जाएंगी और रात भर में अभी धुल गई तो रात भर में ये सूख भी जाएंगी। तो बस सुबह फ्रिज में भी अरेंज हो जाएंगी। सारी सब्जियां धुल गई थी और जो सब्जियां रह गई थी उनको भी मैं धुलती जा रही थी। और जो किचन क्लीन थी तो वह क्लीन हो गई थी और जो गैस चूल्हा था सभी को मैंने साफ कर लिया था। और इसका वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कितनी बार किचन क्लीनिंग का वीडियो शेयर करूंगी। और फिर जो मटर थी तो उसको मैं छीलती जा रही थी। ये मटर फ्रिज में रखा हुआ था तो इसको मैं छील लूंगी, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो छिले हुए रखे रहते तो जल्दी काम हो जाता है। और फिर जो कंटेनर है तो इसको मैं धुल लूंगी और जब ये सूख जाएगा तो जो भी फ्रेश मटर आई हुई, जो वेजिटेबल आई हैं, तो उन सभी को भी मैं अरेंज कर दूंगी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।